दोस्तों अब एक ऐसी घटना घट चुकी है जिसने रूस और नाटो के संबंधों को और भी ज्यादा खटा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी रिपोर्ट आई है कि फिनलैंड ने ऐलान किया है कि उसने अपने ही पड़ोसी देश रूस की एक शिप पर कब्जा कर लिया है और उसे सीज कर अपने कब्जे में ले लिया है। और उसके ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि रूस की ये शिप, रूस की जो शैडो फ्लीट है, यानी कि रूस के पास जो जहाजों का एक ऐसा बेड़ा है जिसका कि पूरी दुनिया भर में कोई रिकॉर्ड नहीं है और जिसका काम है चुपचाप रूस का तेल दुनिया भर के अलग अलग देशों के पास पहुंचाना, और ये भारत के लिए तेल पहुंचाने में भी इस्तेमाल की जाती है। तो खैर इनके ऊपर आरोप ये है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं कि ये लगातार फिनलैंड के आसपास के क्षेत्र में जो इनके इंटरनेट के केबल हैं, खासकर की वो इंटरनेट केबल जो कि समुद्रों की गहराई में बिछाई जाती हैं, उसे काट रही थी। फिनलैंड ने ये भी बताया कि ये शिप जब भी हमारे आसपास से गुजरती थी तभी हमारे लिए इंटरनेट की प्रॉब्लम आती थी, और इस शिप के जाने के बाद जब हम चेक करते थे तो हमें हमारे जो इंटरनेट केबल के वायर्स थे वो कटे हुए मिलते थे। और इसी वजह से अब हमने इस शिप को कब्जे में ले लिया है और इस शिप का जो क्रू है वो भी फिनलैंड के कब्जे में है। और इतना ही नहीं, नाटो देशों ने भी फिनलैंड के इस एक्शन का सपोर्ट किया है। वो सपोर्ट तो करेंगे ही, क्योंकि अब से कुछ ही टाइम पहले फिनलैंड ने रूस से डर के नाटो की सदस्यता ले ली थी। उसको डर था कि कहीं रूस उसके ऊपर कब्जा ना कर दे, उसके ऊपर यूक्रेन की तरह इन्वेजन ना कर ले। और यही कारण है कि अब पूरा नाटो फिनलैंड के समर्थन में उतर आया है। उनका कहना है कि फिनलैंड ने एकदम सही काम किया है। लेकिन अब इस बात से रूस का पारा चढ़ चुका है। रूस को बहुत गुस्सा है और गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रूस कह रहा है कि रूस ने उनके इंटरनेट केबल वगैरह कुछ भी नहीं काटे, ये तो मात्र एक बहाना था। असल रीजन तो ये है कि जो हमारे शैडो फ्लीट हैं, जिनके जरिए हम पूरी दुनिया भर में ऑयल पहुंचाते हैं, ये बस उसे रोकने की साजिश है। हमारे टैंकर्स को पकड़ कर ये हमारी शैडो फ्लीट को खत्म करना चाहते हैं। जो भी हमारे पास सैंक्शंस थे, जो हमारे लिए प्रतिबंध लगाए गए थे पश्चिमी देशों और अमेरिका के द्वारा, वो तो अब हमारे ऊपर काम कर नहीं रहे, क्योंकि हम तेल बेचकर अपना गुजर बसारा कर ले रहे हैं अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद। और अब यही तोड़ में ये लगे हुए हैं कि कैसे ये हमारी कमाई खत्म कर पाए शैडो फ्लीट को पकड़कर। और इसीलिए अब रूस ने चेतावनी दे दी है फिनलैंड को कि अगर तुम हमारे साथ बॉर्डर विवाद नहीं चाहते, क्योंकि तुम जानते ही हो कि हमारा और तुम्हारा यानी कि रूस और फिनलैंड का बॉर्डर बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ह्यूमंगस इनका बॉर्डर है। यहाँ तक कि रूस और यूक्रेन का जो बॉर्डर है ना, उससे भी लंबा बॉर्डर है रूस और फिनलैंड का। और रूस का कहना है कि अगर तुम अपने बॉर्डर पर शांति चाहते हो तो चुपचाप इस टैंकर को वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना इसके बाद तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। बताया जा रहा है कि रूस फिनलैंड बॉर्डर पर ही तमाम तनाव देखा गया है। दोनों देशों ने अपने बॉर्डर पर सैनिक तैनात कर दिए गए हैं और रूस का कहना है कि फिनलैंड तुरंत हमारे जो क्रू मेंबर्स हैं उन्हें छोड़े और हमारा टैंकर भी जल्दी से जल्दी हमारे हवाले कर दे। और इसी में फिनलैंड की भलाई है, वरना इसका परिणाम भयानक होगा फिनलैंड के लिए। और फिलहाल नाटो देशों में एक गंभीर बैठक चल रही है, क्योंकि बेल्जियम की जो राजधानी है वहीं पर नाटो का हेडक्वार्टर है। अब वहाँ पर बैठकों का दौर जारी है। वहीं फिनलैंड के अंदर भी इस बात की चर्चा हो रही है कि कहीं फिनलैंड ने नाटो और अमेरिका के चक्कर में आकर खुद को रिस्क में तो नहीं डाल लिया। और इसी को लेकर फिलहाल पूरे यूरोप में टेंशन ऑल टाइम हाई पर है। और मैं आपको पल पल की जानकारी देता रहूंगा इस पर, जो भी आगे कार्रवाई होगी। इसीलिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल।